हाँ जी, क्लास 10th होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में एग्रीकल्चर चैप्टर का कुछ हमने पढ़ा हुआ था। इस सेशन में थोड़ा सा एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आपको 23rd को भी होने वाला है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लाइक आपका चैप्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्लास 10th एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आईटी कंपनी? भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होगा, कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आईटी कंपनी? चारों में से विचार करो कौन सा हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। ठीक है, क्योंकि आईटी जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, इंडस्ट्रीज होती है जो फॉरेन एक्सचेंज करती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज हैं जो कि कनेक्टेड हैं आउटसाइड की कंट्री से, और जो बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में आईटी इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करती हैं। तो वो बीपीओ के थ्रू ही करती हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, सेल, तो वो इंडिया में काम करेगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, इंडिया में काम करेगी। भारतीय हैवी वेल भोपाल में है आपका। तो ये सारी चीज़ें आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें देख लो, इन वॉट रेशियो आर आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू मेक स्टील। ठीक है, ये रेशियो तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। 4:2:1, इसका कोई एग्जैक्ट वो समझाने का नहीं है, बस 4:2:1। Which one of the following groups of factors is a prime group for the location of aluminium smelting plant? Which one of the following groups of factors is a prime group for the location of aluminium smelting plant? क्या होगा? कैपिटल एंड मार्केट, लेबर एंड रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली बात है सेकंड आंसर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फैक्टर्स इज अ प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट। तो प्राइम ग्रुप की बात कर रहे हैं लोकेशन के लिए। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है ना स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ 2005? ठीक है, नेशनल जूट पॉलिसी के रिगार्डिंग संबंध में 2005 कौन सा जो चारों में से ऑप्शन है वो सही नहीं है? एंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, ये तो हो गई क्योंकि नेशनल जूट पॉलिसी है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये भी होगा क्योंकि जूट पॉलिसी 2005 यदि कोई पॉलिसी बनाई है तो उसका उद्देश्य प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट या इंक्रीजिंग करना ही होगा। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ जूट, बिल्कुल श्योर है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल, भैया बायोडिग्रेडेबल और जूट पॉलिसी का थोड़ा सा कनेक्शन कम है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, इट्स नॉट अ करेक्ट। व्हाट इज़ द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील पर एनम इन इंडिया? 32 kg। ये तो याद करना पड़ेगा क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन है, कई बार कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, लेकिन स्टील पर एनम की बात हो रही है तो 32 पर केजी आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट नेसेसरी टू सेट अप एन आयरन एंड स्टील प्लांट? ठीक है, नियरनेस टू ए वाटर बॉडी टू डिस्चार्ज वेस्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट नेसेसरी टू सेट अप आयरन एंड स्टील प्लांट? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? नियरनेस टू वाटर बॉडी टू डिस्चार्ज वेस्ट। गुड रिसोर्स लाइमस्टोन मैनेजेस नहीं होगा। मैग्नीजिस है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल क्यों होगा? नहीं होगा। स्टील आयरन स्टील प्लांट की बात हो रही, तो वाटर बॉडी डिस्चार्ज वेस्ट आयरन स्टील प्लांट में नेसेसरी सेटअप नहीं है। ठीक है, नोट की बात हो रही, याद रखना क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है? आपको पता होगा एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है। तो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय organic inorganic industrial effluents discharged into rivers, presence of high proportion of sulfur dioxide, carbon dioxide, particulate material, unwanted sound from industries,
प्रेजेंट ऑफ हाई प्रोपोर्शन, ये थोड़ा सा याद कर लो, मैं बता देता हूँ क्या करना है। एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल एफोलेंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, ठीक है। और आपका presence of high proportion of sulfur dioxide, carbon dioxide, airborne particulate materials, unwanted sound from industry generator by unwanted sound एयर पोल्यूशन का कारण हो भी सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, लेकिन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर पर्टिकुलर मटेरियल, इससे क्या होता है कि कुछ रेशियो जो है उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये समझना है, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय बी होगा आपका आंसर। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन, मतलब बहुत सारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इंडिया में हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत फेमस है मेरे हिसाब से। मेघालय प्लेट्यू नहीं होगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू नहीं होगा, मालवा प्लेट्यू नहीं होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू याद रखना। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन India are located in Chota Nagpur Plateau. Which are the two prime factors for the location of aluminium industries? Aluminium industries के लिए कौन सा प्राइम फैक्टर्स होगा? लोकेशन, मार्केट एंड लेबर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई, चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइड। चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइड, ठीक है, आपका ऑप्शन सी, ठीक है। Which are the two prime factors for the location of aluminium industry? Market, labor, transport network, water supply, cheap regular supply of electricity and bauxite. तो ऑब्वियसली बात है सी होगा, क्योंकि चीप रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बॉक्साइट मिलेगा, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो कर पाएगी। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1904 इन जमशेदपुर, हैदराबाद, नागपुर, चेन्नई। चेन्नई आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स? कौन सा स्टेट्स है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर हैं? गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा है? गुजरात और महाराष्ट्र। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स? गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर? गुजरात और महाराष्ट्र। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फैक्टर इज ए प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट? रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको शायद पहले भी पढ़ाए थे, चैप्टर में पढ़ाए थे मैंने, याद होगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडलेस इन द वर्ल्ड? चाइना, चाइना होगा आंसर। क्या होगा? चाइना। स्पाइनलेस इन द वर्ल्ड क्या होगा? चाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? बेंगलुरु, श्रीनगर तो होगा ही नहीं आपका, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। नोएडा होगा नहीं, नोएडा में तो आपका पूरा इंडस्ट्री आ जाती है ना। पुणे होगा नहीं, पुणे अलग टाइप का चलता है। इलेक्ट्रॉनिक बात हो रही बेंगलुरु की, क्योंकि देखा होगा आपने इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के ज़्यादा जाते हैं बेंगलुरु, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, बॉम्बे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन सेकेंडरी सेक्टर, ये तो पहले ही बता दिया। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर को ही कहेंगे। Which one of the following air services provides services to oil and natural gas and commission in its offshore operations? पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। एयर इंडिया नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशंस इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन? पवन हंस एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश इन मुंबई, ठीक है। मुंबई, मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश इन मुंबई।
ठीक है, अभी 18 क्वेश्चन रहने दो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर